पहला तो ये है कि वुमेन्स को जॉब जरूर करनी चाहिए कि मैं एक सेशन लेती हूँ जिसका नाम है पोश, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हेरेसमेंट। जी, आजकल देखा जाता है कि कार्यस्थल पर बहुत सारे दबाव होते हैं, जैसे आपने बताया है कि मेंटली प्रेशर होता है या कोई मेल फीमेल को परेशान कर रहा है, वो कुछ बोलने ब्लैकमेल। जी, तो इसमें हम लोग बताते हैं कि आप लोग किस किस तरह के आपके साथ हेरेसमेंट हो सकते हैं और आपको बचाव कैसे करना है। किसी को बता रहे हैं कि देख उसकी बॉडी कैसी है और वो कैसी दिख रही है और ऐसा कुछ ऐसा कपड़े ऐसे पहने हैं, और तो उसके ऊपर भी आप उसकी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। किसी ने आपको कोई नोट लिखकर या कोई चिट्ठी में कुछ गलत लिखकर भेजा है और आपको थोड़ा सा मतलब आपत्तिजनक लग रहा है, तो आप इसकी रिपोर्ट कर सकते हैं। क्या आप अपने बच्चे के लिए बेहतर शिक्षा के साथ अच्छे संस्कार चाहते हैं? आइए केशवानंद शिक्षण संस्थान, जहां आधुनिक पढ़ाई, अनुशासन और स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के साथ होता है बच्चों का संपूर्ण विकास। स्कूल, हॉस्टल, कोचिंग, कॉलेज और स्पोर्ट्स एकेडमी सब एक ही कैंपस में। एडमिशन ओपन। आज ही विजिट करें केशवानंद कैंपस भटाडर। नमस्कार, आपका स्वागत है झलको जोधपुर न्यूज चैनल पे और मेरा नाम है दीपक। आज आपके लिए एक ऐसा खास वीडियो लेके आया हूँ जिसमें आपको बहुत ज़्यादा जानकारी मिलने वाली है। जानकारी कुछ ऐसी, आप में से कई ऐसी महिलाएं होंगी जो कि जॉब करती होंगी, चाहे वो हॉस्पिटल में जॉब कर रही है, किसी स्कूल में जॉब कर रही है, कॉलेज में जॉब कर रही है, या फिर पुलिस में है, आर्मी में, या किसी भी डिपार्टमेंट में है, लेकिन उनके साथ वर्क प्लेस पर हैरेसमेंट होता है, शोषण होता है, कई तरह की चीज़ें होती हैं जिनको वो जग जाहिर नहीं कर पाती, अपनी फैमिली से डिस्कस नहीं कर पाती और खामियाजा उनको भुगतना पड़ जाता है। आज हमारे साथ में जो एक ट्रेनर बैठे हैं वो हमें बताएंगी कि वर्क प्लेस पे किस तरह से हैरेसमेंट होती है और उनसे हम कैसे बच सकते हैं। मैम, आपका स्वागत है झलको जोधपुर न्यूज चैनल पे। थैंक यू सर। मेरा नाम विनीता शर्मा है और मैं बिलोंग करती हूँ झालावाड़ से, लेकिन मैं जो जॉब कर रही हूँ एक एनजीओ में कर रही हूँ जो कि जोधपुर में है, और यहाँ पर मैं एडमिन एंड अकाउंटेंट का वर्क करती हूँ, लेकिन साथ ही मैं एक सेशन लेती हूँ जिसका नाम है पोश, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हेरेसमेंट। जी, जहाँ पे स्टूडेंट्स को मुझे ये बताना होता है कि आप जैसे कार्यस्थल पर आपके साथ कुछ होता है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं ट्रेनिंग के बाद हम लोग जॉब प्रोवाइड करवाते हैं, तो उसके बाद क्या होता है कि वहाँ पर अगर आपके साथ कोई हेरेसमेंट हो रहा है तो हेरेसमेंट किस किस प्रकार के होते हैं वो हम उनको सेशंस में मैं बताती हूँ। तो उनको ये पूरा डिस्क्राइब करना और कार्यस्थल पर आपके साथ कुछ घटना होती है तो आप कैसे उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है, आजकल देखा जाता है कि कार्यस्थल पर बहुत सारे दबाव होते हैं, जैसे आपने बताया है कि मेंटली प्रेशर होता है या कोई मेल फीमेल को परेशान कर रहा है, वो कुछ बोलने ब्लैकमेल। जी, और वो कुछ बोल नहीं पा रही है, मतलब फैमिली प्रेशर है या डर के मारे नहीं बोल पा रही है, तो इसके लिए क्या होता है कि एक सुरक्षा प्रदान की जाती है मतलब एम्प्लॉयर के द्वारा, जो कि हम लोग बताते हैं स्टूडेंट्स को। और जहाँ मैं काम करती हूँ वहाँ पर भी ये एक्ट चलता है, पोश अधिनियम, और इसके अंतर्गत जो इसकी फुल फॉर्म है कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अधिनियम। तो इसमें हम लोग बताते हैं कि आप लोग किस किस तरह के आपके साथ हेरेसमेंट हो सकते हैं और आपको बचाव कैसे करना है। मैम, कई तरह के हैरेसमेंट होते हैं, हमने सुना भी है और कई बार देखा भी है, लेकिन आपसे जानकारी लेना चाहता हूँ कि किस तरह के हैरेसमेंट होते हैं वर्क प्लेस पर, थोड़ा बताएंगे ब्रीफली। जी, वर्क प्लेस पर हैरेसमेंट मोस्टली देखा जाता है तो फिजिकली देखा जाता है कि वर्कलोड के अकॉर्डिंगली देखा जाता है, लेकिन यहाँ पर काफ़ी सारे जो हैं वो हैरेसमेंट यहाँ पर बताए गए हैं कि किस किस प्रकार के होते हैं। मैं अपने सेशंस में बताती हूँ, तो जैसे किसी ने आपको कोई नोट लिखकर या कोई चिट्ठी में कुछ गलत लिखकर भेजा है और आपको थोड़ा सा मतलब आपत्तिजनक लग रहा है, तो आप इसकी रिपोर्ट कर सकते हैं। और किसी ने आपकी बॉडी शेमिंग पे कि आप मतलब किसी को बता रहे हैं कि देख उसकी बॉडी कैसी है और वो कैसी दिख रही है और ऐसा कुछ ऐसा कपड़े ऐसे पहने हैं, और तो उसके ऊपर भी आप उसकी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। और अगर आपका जैसे कॉन्टेक्ट नंबर साथ में आप काम कर रहे हैं, साथ में आप एम्प्लॉई हैं और हो सकता है कि आप मतलब कॉन्टेक्ट में हैं और आपको वो मैसेजेस कर रहा है, जैसे मैंने बताया है, और कोई आपत्तिजनक वीडियो उसने शेयर की है, तो आप वीडियो बता सकते हैं कि देखिए मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा और उन्होंने ऐसी वीडियो मुझे शेयर की है अपने और बॉस को बताया। हाँ, और ये हैरेस कर रहे हैं ऐसे ऐसे, या कुछ संबंध बनाने के ऊपर मुझे मैसेज कर रहे हैं, तो
ये सारे हेरेसमेंट मैं होते आपसे हैं। फ्रेंडशिप करना जी, चाहता हूँ, फ्रेंडशिप करना चाहते हैं। आपकी बातें मुझे जी, अच्छी लगी, आप दिखने मेरे में साथ अच्छी है। कॉफी पीने अच्छा, चलेंगे मैं या डायरेक्टली ऐसे कुछ बातचीत करना जो आपत्तिजनक हो, तो उसके लिए आप रिपोर्ट कर सकते हैं। इसमें कमिटीज होती है, आईसी कमिटी होती है, इंटरनल कमिटीज बनती है इसके अंतर्गत, और एक एपेक्स कमेटी होती है। इंटरनल कमेटी ये होती है जो कि आप एम्प्लॉयर है आपका, वहीं पर कुछ लोग होते हैं, 3 से 4 लोग होते हैं जो इस कमेटी के अंदर होते हैं, और इससे ऊपर एक एपेक्स कमेटी होती है, जो कि एपेक्स कमेटी के अंदर ये होता है कि होते तो संस्था के मतलब उस फील्ड के ही लोग होते हैं, जहाँ पर एनजीओ है या किसी प्रकार की कंपनी है या हॉस्पिटल से, वहाँ के लोग होते हैं, लेकिन एक बाहर का व्यक्ति जरूर होता है उसमें, जो कि अगर जांच बिठाई जाए तो बाहर वाले को भी इंक्लूड किया जाता है कि इसमें मतलब कितना सच है और कितना झूठ है। कई बार क्या होते हैं कि वुमेन्स थोड़ा सा गलत भी थोड़ा सा बर्ताव करके ऐसा ऐसा करा है मेरे साथ और कुछ गलत रिपोर्ट पेश कर देती है, तो उसके लिए भी थोड़ा सा ऐसा है कि बाहर के लोगों के लिए भी मतलब बाहर का एक व्यक्ति होता है जो कि महिला ही होती है इसमें, तो वहां से एपेक्स कमेटी के अंतर्गत होती है वो। तो ये है कि सारी जांच पड़ताल होती है, और जो शिकायत होती है वो लिखित में होती है। एक्चुअली आप बोलकर नहीं बता सकते कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, जो भी शिकायत करनी है आपको वो लिखित में पेश होती है। तो ये पूरा एक्ट है, और ये एक्ट इसलिए लागू किया गया था क्योंकि 1992 में एक घटना हो गई थी, भंवरी देवी जो थी उनके ऊपर मतलब बाल विवाह को रोकने गई थी वो, और बाल विवाह के रोकने के चक्कर में गांव वालों ने या किसी ग्रुप ने एक किया उनका, और उसके बाद सारे सबूत वगैरह उनके खिलाफ ना होकर उनके सपोर्ट में होकर वो रिहा भी हो गए थे। भंवरी देवी कौन सा एरिया है, मदेरना वाला? भंवरी देवी राजस्थान वुमेन डेवलपमेंट के लिए काम करती थी वो। अच्छा। जी, तो वो जैसे बाल विवाह वगैरह रोकना ये सब, तो उसके अंतर्गत क्या हुआ था कि मतलब एम्प्लॉयर उस टाइम पे सपोर्ट नहीं करता था, तो फिर सुप्रीम कोर्ट में मांग उठी कि अगर महिलाएं किसी फील्ड में काम कर रही हैं तो वहाँ एम्प्लॉयर क्या सपोर्ट कर रहा है, तो उसी के लिए ये एक गाइडलाइन जारी की गई जो कि विशाखा गाइडलाइन इसका नाम है, और ये 2013 में पारित की गई, जो कि अभी चल रही है। और इसके अंतर्गत अगर किसी महिला के साथ यौन शोषण होता है इस प्रकार का, तो वो आवाज उठा सकती है। मैम मुझे अब ये बताइए, अगर प्रेजेंट टाइम में इस वक्त अपन इंटरव्यू आपका ले रहा हूँ मैं, अभी भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो रहा होगा, जी, तो वो खुद को, ये सारी रिपोर्ट तो बात की बात है, प्रेजेंट मोमेंट पे वो कैसे खुद को सेव करे हो, जैसे कि आपको मालूम होगा अच्छे से किस तरह से हरेसमेंट किया जाता है। कई बार होता है कि गलत कमेंट किए जाते हैं, कई बार बॉस ही होता है बाहर जाके बोलता है कि वो अपने ऑफिस में जो नहीं आई थी ना, उससे मेरी कल परसों फ्रेंडशिप के लिए बात हो गई है और हम लोग घूमने गए थे। हालांकि ऐसी चीजें हो या ना हो, लेकिन वो बता देते हैं इस तरह से। तो कई बार बॉस जो परेशान करते हैं कि तुम इधर आओ, ऐसे पास में बैठो मेरे, टच करते हैं इस तरह से। तो इन चीजों से प्रेजेंट टाइम में अगर हो रहा है कहीं ना कहीं, तो वुमेन्स कैसे अपने आप को बचाए उस पर्टिकुलर उस टाइम पर? हाँ, ये तो है कि एक अपना जो मतलब फ्रेंड है या तो उससे शेयर करें, और उससे शेयर करने के बाद अगर ऐसा होता है तो उसको अपने उसमें लेके, यार तू मेरा सपोर्ट कर सकती है अगर मैं ऐसा कुछ बोलूँ तो वो आपके लिए एग्री हो जाए, तो उसके बाद आप आईसी कमेटी, जो कि आप जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ पर बनी होती है आईसी कमेटी, तो वहाँ पर आप बोल सकते हैं कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हो रहा है, तो ये हम लोग आईसी कमेटी को बता सकते जॉब हैं। छोड़ देनी चाहिए? नो सर, जॉब नहीं छोड़नी चाहिए, इसलिए तो प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल कल को हैरेसमेंट बोलता है एक्ट कि बनाया मैं है। तो इस कंपनी का मालिक हूँ, नहीं, ये तुम्हारे घर वालों को ऐसे से बता दूंगा, फिर नहीं धमकी नहीं दे दे। ऐसा नहीं है। ये पहले आईसी कमेटी को एक गुप्त रूप से पहले बताया जाता है, फिर आईसी कमेटी सामने वाले से बात करती है कि आपने ऐसा, हमारे पास आपके खिलाफ ऐसा रिपोर्ट आई है या कुछ है। ऐसा डरना नहीं चाहिए, वैसे बात तो बाहर निकलेगी लेकिन डरना नहीं चाहिए, मेन चीज कई ये बार है। ऐसा होता है इंटरव्यूज लिए जाते हैं तो कुछ आर्थिक तौर पर कमजोर, फाइनेंशियली कमजोर महिलाएं भी आती हैं, तो उस समय वो समझ जाते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं कि हाँ इसको क्या नीड है, पैसा नहीं इसके पास। उसके बाद उसको कहते हैं तेरे को जितना चाहे पैसा मैं दूंगा, लेकिन जो मैं कहूँगा वो करेंगी। फिर उनको प्रेशर किया जाता है कि तू चल मेरे साथ वहाँ घूमने चल, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो उस समय क्या करे महिला? नहीं, उस समय देखिए, अगर फाइनेंशियली कंडीशन ऐसी है तो आप लोग गलत को तो नहीं वो कर सकते ना। आप बहुत सारी जॉब से, अगर वो ऐसा बोल रहा है तो आप जॉब छोड़ दें, लेकिन अगर नहीं छोड़े तो उसके खिलाफ आप पोस्ट में आप। लेकिन पता नहीं चलता कि वो हमारे साथ ऐसा करेंगे या नहीं करेंगे। शुरुआत ऐसे होती है कि बॉस मैं आज लेट हो जाऊंगी तो मैं कैसे जाऊंगा। बॉस कहता अरे मैं छोड़ दूंगा ना आपको मेरी कार में, कई बार ऐसा होता है।
नहीं, अगर ऐसा लगता है शुरुआत में, हो सकता है किसी का फ्रेंडली नेचर हो, लेकिन महिलाओं को थोड़ा-सा होने लग जाता है कि नहीं, ये मेरे साथ कुछ गलत चीज़ का सोच रहा है। ये जो तो आपने नहीं। बात बोली ये बहुत सी महिलाएं भी कहती हैं, ये क्या पावर है कि आप लोग को पहले से थोड़ा-सा आभास हो जाता है तो ऐसा? सेंसेस ऐसे हुए, सिक्स सेंस तो कुछ मेल्स पता के नहीं चल होते, जाता है। मेल्स के नहीं होते। मेल्स के ऐसा लगता है कि नहीं, क्या ही करेगी, लेकिन उनको पता चल जाता है कि किस लैंग्वेज में हमसे बात कर रहे हैं, कि क्या टोन है इनका या क्या चाहते हैं, ये तो पता चल जाता है। हाँ, तो ये चीजें हैं, इसी यही तो बता रही हूँ, ये चीज भी पोष के अंतर्गत इनको आती इग्नोर है। कर दिया जाए कि छोड़ो। इग्नोर नहीं, अगर थोड़ा बहुत है तो ठीक है, लेकिन अगर वो बार बार ही आपके कार्यस्थल पर ऐसे कर रहे हैं और फिर आपको थोड़ा मेंटल प्रेशर होता है इस चीज का, आप काम में मन नहीं लगा पाते, तो आप रिपोर्ट करिए पोष के अंतर्गत। आप सब चीजें हैं इसके खुद अंदर। को एक्शन नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल। चिल्ला के बोले क्या है, एक बार क्या बताऊं, नहीं, महिला वो तो चिल्ला करना के डर जाता आदमी। वो तो करना ही चाहिए, लेकिन हाँ। थोड़े कानून भी है, तो कानून का भी सहारा लेना चाहिए। कोई एक मैसेज देना चाहें जो कुछ वर्किंग वुमेन्स आपको देख रही हैं इस वक्त, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, कॉलेज में हो या फिर बिजली विभाग में हो, जल विभाग में हो, हाँ कहीं पे भी जॉब कर रही हैं, किसी बुटीक में जॉब कर रही हैं या फिर कहीं पे भी चाहे कर रही हैं, मॉल में जॉब कर रही हैं, उनके लिए कुछ एक मैसेज देना चाहें तो आप? पहला तो ये है कि वुमेन्स को जॉब जरूर करनी चाहिए, मेरा तो ये मानना है, और जॉब कर रहे हैं विद तो अवेयरनेस। हाँ, विद अवेयरनेस करना चाहिए, और उसके बाद आपको सब चीजें मालूम होना चाहिए। अगर आपके साथ कुछ घटना होती है तो आप कैसे उसका आगे रिपोर्ट वगैरह कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप डर के बैठ जाएं। कई पेरेंट्स होते हैं जो बाहर नहीं निकलने देते लड़कियों को, कैसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तो ऐसी चीजों से नहीं डरें, आप काम करें। तो बस मैम ने इतनी अच्छी बातें हमको बताई हैं कि आपको जॉब करनी ज़रूरी है, काम करना ज़रूरी है, लेकिन अवेयरनेस के साथ में आपके साथ कब क्या हो रहा है, कोई क्या किस चीज़ को लेकर आपसे किस तरह से बात कर रहा है, बॉडी लैंग्वेज क्या है उसकी, किस तरह के वर्ड्स वो यूज़ कर रहा है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि बेटा बेटा करके बात करते हैं, बेबी करके बात करते हैं, तो इससे भी एक शुरुआत होती है। तो इन चीज़ों से बचना चाहिए और अपनी हर एक बात, आज ऑफिस में क्या हुआ, आपका जो कोई वेल विशर होते हैं, चाहे आपके फादर हो, ब्रदर हो, आपके हस्बैंड हो, उनसे जरूर शेयर करना चाहिए कि आज आपके साथ क्या हुआ, ताकि उस क्राइम को उसी वक्त रोक दिया जाए, वरना फिर पछतावे के अलावा कुछ नहीं होता। तो फिलहाल के लिए आप लोग कैसा लगा ये वीडियो कमेंट जरूर करिएगा, इसे शेयर करिएगा, ताकि और भी जो वुमेन्स जो वर्किंग वुमेन है उनको एक हेल्प मिल सके, अवेयर हो सके। थैंक यू सो मच। इसी तरह अपना प्यार विश्वास बना के रखना। मैं हूँ आपका दोस्त दीपक, झलको जोधपुर न्यूज चैनल से। धन्यवाद।